नोबेंजल रिएक्शन। अब नोबेंजल रिएक्शन जो है इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, उसको ज़रा फटाक से समझ लेते हैं। इफ़ यू गॉट एन योर एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन undergo condensation which compound containing एक्टिव मीथिलीन। अब मीथिलीन का मतलब क्या हो गया भाई, CH2। जिस कंपाउंड के अंदर मीथिलीन वाला पार्ट होगा वो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक आपका एरोमेटिक कीटोन के साथ में रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ primary, secondary, tertiary amines, or I can have a pyridine. ओके तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है हमको? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। सो हाउ वी आर एबल टू गेट दिस, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन जहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें भी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है स्टेरिक फैक्टर की वजह से, क्योंकि ये लेस क्राउडेड होता है तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। सो एल्डिहाइड जो है वो अगर किसी भी एक्टिव कोई कंपाउंड है जैसे कि मैलोनिक ईस्टर है, उसके पास CH2 जो है वो बहुत ही रिएक्टिव है, उसके साथ में वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो आपको फॉर्म करके देगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो इसका एक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। इफ़ आई ट्रीट बेंजल्डिहाइड with malonic ester, that is CH2, C double bond O, C double bond O, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको ट्रीट कर दिया है विद, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है टर्शियरी अमाइन। क्या ले लिया है? NR3 विद वन लोन पेयर, दैट इज़ टर्शियरी अमाइन। तो ये सीधा जो है आपको जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट पे जाता हूँ मैं, सीधा फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 स्टेप के बाद, लॉस ऑफ वाटर करने के बाद एंड हीटिंग। सो वी गेट अ सिनेमिक एसिड दैट इज C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। दिस इज कॉल्ड एज अ सिनेमिक एसिड। तो ये कैसे मिल रहा है, इसका मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है, तो वो मैं स्टार्ट करूँगा। जस्ट पे अटेंशन द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस। देखो एक्टिव मिथिलीन है, ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, तो टर्शरी अमाइन आएगा, वहाँ से एक प्रोटॉन लेके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH, ये आपका C डबल बॉन्ड O Me, दैट इज़ मिथाइल, C डबल बॉन्ड O मिथाइल प्लस टर्शरी अमाइन। सो दिस विल टेक अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा और ये फॉर्म कर लेगा -NR3 प्लस, इसको एक पॉजिटिव भी लग जाएगा HR3, 4 बॉन्ड हो गए इसको विद द हाइड्रोजन। तो ये बना दिया CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O Me, C डबल बॉन्ड O Me, ठीक है। तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट डेवलप हुआ है आपके कार्बन के ऊपर, ये अटैक कर देगा बेंजल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग? C, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me, C double bond O Me. Now this is having an H is connected to CO negative, and there is an H and then benzene part. Now this O minus, इसको प्रोटॉन का ज़रूरत है, तो ये जो आपका क्वाटरनरी, तो नहीं बोल सकते इसको, ये जो अमोनियम बना है यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा।
तो दिस फेलो विल गेट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको प्रोटॉन रिवर्स में दे देगा. सो वी आर गेटिंग दिस सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, इसको सिस्टमेटिक लिखता हूँ. विल हैव दिस बेंजीन सी ओ नेगेटिव, ये हो जाएगा H, दैट इज़ OH बॉन्ड H बॉन्ड C, H bond C, this C is connected to H and then C double bond O Me, C double bond O Me. ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है, इसमें से वाटर लॉस करेंगे -H2O, ये और ये यहाँ से लॉस हो जाएगा, और इसको आप हीट करिए. तो हीट करेंगे तो CO2 भी लॉस हो जाता है. ठीक है. सो फाइनली हमको यहाँ पे मिलेगा -CO2 and we are able to get this as a product CH डबल बॉन्ड C H, ये आपका जो है COOH हो जाएगा. वही प्रोडक्ट लिखा मैंने ऊपर. एंड बाय प्रोडक्ट जो है आपको दैट इज़ CO2 एंड ऑल, यू विल गेट इट. सो दैट्स हाउ इट्स मैकेनिज्म गोज़. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोवेंजल रिएक्शन.